जब अन्वय नाइक के आत्महत्या के मामले में फंसाकर उद्धव सरकार ने अर्नब गोस्वामी को जेल में ठूंसा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि अर्नब के विरुद्ध अपनी भड़ास निकालने के लिए उनके हाथ तुरूप का इक्का लग गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तुरूप का इक्का उद्धव सरकार के गले का फंदा बन जाएगा। अब अन्वय नाइक से उद्धव सरकार, विशेषकर उद्धव ठाकरे के संबंधों पर भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि ठाकरे परिवार के अन्वय नाइक के परिवार से जमीन संबंधी मामलों को लेकर एक गहरा कनेक्शन है और फलस्वरूप ठाकरे परिवार, विशेषकर उद्धव की पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के आरोप भी लगाए हैं। इससे पहले 11 नवंबर को एक सनसनीखेज खुलासे में किरीट सोमैया ने कहा था कि उद्धव ठाकरे परिवार ने अन्वय नाइक परिवार के साथ जमीन को लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितताएं होने के आरोप हैं। उन्होंने इसके लिए मुरुद रायगढ़ से प्राप्त दस्तावेज के अंश भी सबके साथ साझा किए। पर अन्वय नाइक है कौन? आखिर उसका मामला उद्धव सरकार के गले की फांस क्यों बन रहा है? दरअसल अन्वय नाइक एक इंटीरियर डिजाइनर था जिसका पैसों के भुगतान को लेकर रिपब्लिक चैनल के साथ विवाद चल रहा था। अंततः अवसाद के कारण अन्वय ने 2018 में आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में उसने अर्नब गोस्वामी सहित 2 अन्य लोगों को इस पूरे प्रकरण के लिए दोषी ठहराया था। अर्नब के खिलाफ जांच पड़ताल हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में क्लीन चिट देते हुए मुंबई पुलिस ने तब एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी। अब 2020 में उसी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए रायगढ़ पुलिस की सहायता से मुंबई पुलिस ने पुनः मुकदमा खोलते हुए अर्नब गोस्वामी को न केवल हिरासत में लिया, बल्कि उन्हें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी भी की। इतना ही नहीं, अन्वय के आत्महत्या को अपना आधार बनाते हुए मुंबई पुलिस ने मानो तर्क और नैतिकता की धज्जियां उड़ाते हुए अर्नब के ऊपर धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा चलाया। और तो और स्थानीय अलीबाग कोर्ट से इसकी स्वीकृति तक नहीं ली गई। जब ये बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंची तो कोर्ट ने उद्धव सरकार और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों को आड़े हाथों लिया और अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देते हुए पुलिस को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अन्वय नाइक के परिवार वालों की वर्तमान दशा को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें अन्वय की मृत्यु से कोई भी अंतर पड़ा हो। इसके अलावा शरद पवार के साथ अन्वय के संबंधियों की जो तस्वीरें सामने आई है, उससे यह भी संकेत जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। अन्वय नाइक के रूप में मानो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को अर्नब को घेरने के लिए एक सुनहरा अवसर मिला था, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन जिस प्रकार से किरीट सोमैया ने अन्वय नाइक और ठाकरे परिवार के संबंधों की पोल खोली है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि अब अन्वय नाइक से संबंध महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी और विशेष रूप से एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है।